स्वरा भानु नाम से एक राक्षस थे, है ना, राक्षस हुआ करते थे। तो जब अमृत मंथन हुआ तो उनने अपना भेष बदल के देवताओं की लाइन में खड़े हुए और उनने भी अमृत पान कर लिया। मोहिनी के रूप में थे विष्णु जी जो सबको अमृत पान कराए थे और बड़े मग्न थे वो, तो उन्हें पता ही नहीं चल पाया, उन्होंने उनको अमृत पान करा लिया। स्वयं विष्णु जी को नहीं पता चल पाया क्योंकि वो होंगे इतने भाव में रहे तो उनको नहीं पता चला। किसी ने बताया, वो किसी कौन थे, वो चंद्र और सूर्य थे। चंद्र और सूर्य जिनने बताया कि हे भगवान वो जो है ना वो दानव है, उनको इशारा करा। विष्णु जी को क्रोध आया कि आपने हमसे चीट करा। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और दो टुकड़े हो गए। सिर का भाग जब गिरा दैट इज राहु और जो नीचे का भाव था दैट इज केतु। तो अमृत पान तो हो गया था, मर तो सकते नहीं थे, वो अमृत हो गया, अमृत तत्व तो मिल गया उनको, अमर हो गए, है ना। तो वो राहु के नाम से नाम जाना गया और नीचे का भाव केतु के नाम से जाना गया। अब राहु क्या है, पहले बात करें अपन लोग कि जो दानव की बात करें तो ये तो समझ में आया कि राहु केतु जो है ग्रह कहाँ से उत्पत्ति हुई और वो दानव है, राक्षस है। अहम बात, तो राक्षस का स्वभाव क्या होता है? राक्षस का स्वभाव होता है सब मेरा हो जाए, सब कुछ मैं भोग लूं, किसी भी कंडीशन में मैं खुश रहूं, मैं किसी की मृत्यु कर दूं, मार दूं, पीट दूं, काट दूं, मैं सब आनंद लूं। समझ रहे हो आप राक्षस का स्वभाव क्या होता है? ठीक है ना। तो अपने जाना कि हाँ राक्षस का स्वभाव ऐसा होता है, तो राहु का भी लॉजिकली वही होगा क्योंकि वही तो है राक्षस। अगर देखा जाए सात समझ जाए तो राक्षस है। अब बात आती है कि राहु और केतु कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसमें जब राहु फर्स्ट हाउस में और किसी भाव में हो और उसके 180 डिग्री में होते हैं, राहु केतु सदैव 180 डिग्री में होते हैं। उनके एक साइड सारे ग्रह आ जाए, राहु केतु ऐसे बैठे हो अभी कुंडली में पहले 7वें भाव में और एक साइड पूरे ग्रह आ जाए, बाकी ग्रह सूर्य बुध गुरु शनि सारे ग्रह आ जाए, तो वो काल सर्प दोष बनाते हैं। अब काल सर्प दोष क्या होता होगा इसमें? काल सर्प दोष में तो इसमें देखा, अगर हम अपन एक तार्किक बात करें, ज्ञान की बात करें, समझ की बात करें कि ये क्यों बना होगा, कैसे बना होगा, क्यों इतना डेंजर माना जाता है, क्यों इसमें टेंशन होती है, तो राहु जो है वो सिर है बताया गया और केतु धड़ बताया गया। अब आपके सिर और धड़, आपकी चिंतन, जो आपका चिंतन है और एग्जीक्यूशन, इसके बीच में जो है सारे ग्रह आ गए जो इंपॉर्टेंट ग्रह थे। गुरु इज फॉर लर्निंग, बुद्धि विवेक की बात चल रही थी, मंगल कर्मठता की बात चल रही थी, वो सारे ग्रह आ गए। पर किसके बीच में आए? राहु के और केतु के बीच में आ गए। अब राहु क्या कराएगा? बोले आलस्य करो यार, अपना हो जाए, सो साओ, निष्ठुर बनाएगा, आलसी बनाएगा, प्लस गलत डिसीजन कराएगा। एक काम करते चोरी कर लेते हैं, एक काम ऐसे झूठ बोल के अपन हड़प लेते हैं, वो ये सब कराएगा, है ना। और जो मेन ग्रह बेचारे बीच में फंसे हुए हैं, तो जो आपका राहु है वो तांडव करा रहे हैं अपने विचारों से, गलत काम करा रहा है, सोने की बात कर रहा है, आसक्ति कह रहा है और भोगने की बात कर रहा है, सब भोग लो, सब आनंद भोग लो। वहीं पे जहाँ पे शनि आपको सिखाता है न्यायप्रिय बनो, पर क्योंकि वो सारे ग्रह बीच में आ गए हैं तो उनका असर कम है और शुरुआत वाले का और अंत वाले का ज्यादा असर है। तो होता क्या है कि जब काल सर्प दोष होता है तो व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है। काल सर्प दोष होता है ना चाह के भी कनिंगनेस बहुत ज्यादा करेगा, धोखा देगा और ना चाह के भी किसी का बुरा कर देगा, वो जाने अनजाने भी, उसे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि अभी जो है उसकी जो बुद्धि है वो इस तरीके से कंट्रोल्ड में है, राहु ग्रह के प्रभाव में है कि उसे सिर्फ अपना अपना दिखेगा, बोलेगा मैं संघर्ष कर रहा हूँ और ये है वो है, अच्छा मैं मर जाता हूँ, ऐसे विचार भी आएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। तो देखा गया है स्वाभाविक तौर पे कि जब राहु केतु ऐसे आते हैं, जब बीच में ग्रह आते हैं तो काल सर्प दोष कहलाता है। काल सर्प दोष में दोष कैसे बना? क्योंकि आपके विचार खराब हो जाते हैं, इस गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं, आपकी दृष्टि खराब होना शुरू हो जाती है, आपका थॉट प्रोसेस खराब शुरू होने जाता है, आप डिसीजन गलत लेना शुरू करते हो तो जीवन की वाट लग जाती है। तो आपको काल सर्प दोष में फिर लोग क्या बोलते हैं? अब आते काल सर्प दोष में क्या होता है? तो काल सर्प दोष में जो लोग बोलते हैं वही होता है, यस, पहला स्ट्रगल बढ़ जाता है। जिसको भी काल सर्प दोष है स्ट्रगल बढ़ेगा लाइफ में। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजन। काल सर्प दोष है रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ रॉन्ग कन्विक्शन और जो डिलीवरी कर रहे हैं, जो भी बात अपनी समझा रहे हैं गलत तरीके समझाएंगे, अभद्रता से समझाएंगे तो उनका रिलेशनशिप भी खराब हो जाएंगे। फिर पैसे से नुकसान खा जाते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते तो जुआ सट्टा कहेंगे, जुआ खेल लेते हैं। शॉर्ट राहु भ्रम है और राहु क्या चाह रहा है? शॉर्ट में अमृत, बोला मैं भगवान नहीं बनूंगा पर अमृत मुझे जब भी चाहिए तो क्या करें? काम करते भगवान का रूप धर लेते हैं। तो लोग भी ये करेंगे जिनको काल सर्प आएगा वो काम करते हैं, पैसा चाहिए शेयर मार्केट ठीक है, जुआ करके खेलते हैं ऐसा कि फटाक से काम बन जाए, फिर क्या भोगेंगे? दुख, पैसा डूब गया शॉर्टकट में। तो ये सारा तांडव राहु और केतु करा रहे हैं आपके साथ। कारण से क्यों? खास तौर पर राहु करा रहे हैं आपके साथ। कारण से क्यों? क्योंकि राहु आ गए फर्स्ट में, उनके बीच में आ गए सारे ग्रह। इसमें भी शास्त्र क्या कहता है कि राहु केतु के बीच में जब ग्रह आते हैं काल सर्प दोष है, पर नियम एक और है, आपको एंटी क्लॉकवाइज देखना चाहिए। राहु से क्लॉकवाइज के बीच में सारे ग्रह आए हैं तो काल सर्प दोष नहीं मानता। अगर राहु के एंटी क्लॉकवाइज में सारे ग्रह आए हैं तब वो आपका काल सर्प दोष में आएगा। तो बहुत सारे पंडित जन सिर्फ यही देखते कि राहु केतु एक साइड ग्रह दैट इज काल सर्प दोष। नहीं, राहु के एंटी क्लॉकवाइज में जब देखेंगे उसमें जब बीच में ग्रह आएंगे तब वो काल सर्प दोष निर्मित होगा। काल सर्प दोष के प्रकार कितने हैं? तो जितने सर्प के प्रकार बताए गए शास्त्रों में उतने, तो 12 प्रकार के सर्प बताए गए हैं, तो 12 प्रकार के काल सर्प बताए गए हैं। हर काल सर्प दोष के अलग अलग निवारण भी बताए गए, पर हम अलग अलग निवारण में नहीं जाएंगे। 12 प्रकार है, 12 का अलग निवारण है। हम कुछ ऐसे अचूक निवारण में जाएंगे, किसी का भी हो, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं देख पाएगा कि उसको कुलिक नाम का, इस नाम का, उस नाम का, सीधे सीधे उसको बेसिक सरलता समझ में आए और वो अपने जीवन को सरल कर पाए। जो मेन मुद्दा है कि काल सर्प जिसको हो वो सरलता को प्राप्त कर पाए। अब यहाँ पे काल सर्प में सर्प की बात चल रही है कि सर्प की, हालांकि राहु केतु दोनों सर्प नहीं थे, जो आए थे वो दानव योनि से आए थे। तो हालांकि देखा जाए तो सर्प का कोई लेना है नहीं, फिर भी लोगों ने काल सर्प बनाया होगा, काल एक को डसने वाला, तो शायद उन्हें काल सर्प रखा होगा कि जो आपके काल को, भविष्य को डस दे, आपके कुछ ऐसे डिसीजन हो जो भविष्य को नुकसान पहुंचा दे, शायद इसलिए। और उसी के सूचक में 12
काल सर्प योनि को डिवाइड किया होगा। काल सर्प दोष हर उसमें नहीं, शास्त्रों में एकाध शास्त्र में काल सर्प दोष का वर्णन मिलता है। ज्योतिष शास्त्रों में, मल्टीपल शास्त्रों में, सिर्फ एकाध शास्त्र में। तो अगर देखा जाए तो 10 में से 9 शास्त्रों में काल सर्प का वर्णन ही नहीं है, काल सर्प नाम की चीज होती ही नहीं है अगर देखा जाए। पर एक शास्त्र में वर्णन है प्रॉपर, जिस शास्त्र में वर्णन उसी शास्त्र से अपन स्टेप बाय स्टेप जो उसके उपाय है, जो चीजें अपन बात करेंगे। तो पहले अपन ने ये जाना, और ये जो अपन कहानी समझे वही उसका उत्तर भी है। कहानी जानना बहुत जरूरी था, निवारण जो लोग चाह रहे हैं। तो अगर आप जान जाओ कि मेरा दुश्मन कौन है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, तो आप जीत गए। पता बस चल जाए कि आपकी कमजोरी क्या है दुश्मन की। तो हमने जाना कि राहु मैनिपुलेट करता है ना, राहु धोखा, राहु को जल्दी चाहिए, सब कुछ बताओ, ये गलती कराता है। अब राहु मन का कारक है। अब आते स्टोरी में शुरुआत में, फिर से आते शुरुआत में। क्या हमने बोला था कि 2 लोगों ने फाइंड किया था, मून और सन। सूर्य देव ने और चंद्र देव ने बताया था कि यही राक्षस है, ये जो लोग हैं देव नहीं है। याद आया? अब इसकी स्टोरी से अपने को क्या सोल्यूशन मिलेगा? सोल्यूशन ये मिलेगा कि अगर आपको किसी व्यक्ति का चंद्र बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, या चंद्र और सूर्य को बहुत अच्छा करता है, तो भी काल सर्प में बहुत हद तक शांति मिल जाती है। अब चंद्र सूर्य को इकट्ठा एक साथ कैसे अच्छा किया जाए? क्या चंद्र की अलग से पूजा करी जाए, मंत्र जपा जाए, सूर्य के अलग से जाप किया जाए, ये कर सकते हैं। या कोई ऐसा आधिपत्य हो जो सूर्य और चंद्र को एक साथ ही रिलैक्स कर दे। तो आप बिहेवियर जानते हैं, चंद्र क्या है? तो चंद्र मन का कारक है, चंचलता मन का कारक है। सूर्य आत्मा का कारक है। तो कोई ऐसा देव हो जिसकी आत्मा में पूरी कंट्रोल हो, जिसके मन में पूरा कंट्रोल हो, है ना, मन शीतल हो, शांत हो, जिसके मन में शीतलता हो, तो उसी की अगर हम साधना कर लें तो उपाय मिल जाएगा। तो फिर अपन पहुंचते ढूंढते ढूंढते शिव जी के पास। तो काल सर्प में जो सबसे मेन उपाय होता है वो शिव जी का ही होता है, और करना भी चाहिए अपन को। तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन ने शिव जी को सावन में सबसे प्रथम, अब उपाय आते हैं। पहला उपाय कि सावन में आप महामृत्युंजय मंत्र का 1,32,000 बार जाप कर लो। टफ है सुनने में, एक बार कर लो, लाइफ लॉन्ग के लिए फ्री, पर 1,32,000 होना चाहिए, वरना जीवन भर रोज 2 या 1 या 3 माला आपको महामृत्युंजय मंत्र की करनी चाहिए। दूसरा, आप नासिक तिमकेश्वर सुना होगा, लोग जाते हैं वहां पे, जाके एक पूजन होती है और फिर जल में प्रवाह करते हैं नागनारायण का जोड़ा चांदी का। क्या उससे लाभ मिलता है? मिलता होगा, नो डाउट। पर क्या वो स्थायित्व लाभ होगा? नहीं, मेरे अनुभव से नहीं। वो तभी स्थायित्व हो जाए जो रेगुलर प्रोसेस होता है, और रेगुलर तब जाकर दान करोगे नहीं। तो क्या करें? घर में एक शिवलिंग लाएं, और काली शिवलिंग हो या 5 शिवलिंग हो, तो उसमें शिवलिंग में नारायण का जोड़ा आप चढ़ा दें। दूसरा जो उपाय है, और उसमें मिश्री वाला जल डेली अर्पित करें, और उसके सामने बैठ के आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें डेली। आपका काल सर्प दोष निवारण होगा। क्यों? शिव जी आपको विवेक देंगे, शांति देंगे, राहु का तांडव नहीं चलने देंगे। तो अपने आप आपका ये भी हो जाएगा। उपवास, गुरुवार का उपास कर सकते हो, शनिवार का उपास कर सकते हो। गुरुवार का उपास करने से ज्ञान में वृद्धि होगी, विष्णु तत्व। तो अगर फिर अपन विष्णु जी के पास पहुंचे, तो कौन था जिसने काटा था उस राक्षस को? विष्णु जी ने काटा था। तो विष्णु जी कौन है? गुरु है। गुरु कौन है? ज्ञान है। तो ज्ञान है जो राक्षस को काट सकता है। तो और कोई का राहु केतु, जिसका मन खराब हो, आत्मा खराब हो, उस खराब को कौन हटा सकता है? ज्ञान। तो ज्ञान के लिए कहां पहुंचे? ज्ञान के देवता। तो बोले विष्णु जी ज्ञान दो। तो और कोई विष्णु जी की विष्णु सहस्रनाम पढ़ता है, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्रनाम पढ़ता है, तो भी उसके राहु जो है शांत हो जाएंगे, या कहीं काल सर्प दोष में उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके सिवा काल सर्प के लिए राहु का मंत्र या केतु का मंत्र कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। तो राहु का मंत्र में ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतु नमः, एक माला अगर आप जपते हैं तो भी आपको काल सर्प दोष में शांति बनी रहेगी। इसके सिवा ध्यान बहुत बड़ा कार्य करेगा। अगर कोई ध्यानी व्यक्ति है तो भी उसको काल सर्प दोष का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भड़बड़ाता नहीं है। राहु भड़बड़ा के जल्दी हड़बड़ी में डिसीजन कराता है, जो रॉन्ग डिसीजन होते हैं। तो अगर कोई ध्यान कर रहा है तो स्वतः तौर पे वो गलत डिसीजन नहीं करेगा। तो इसलिए जो 9 शास्त्रों में काल सर्प दोष का वर्णन नहीं है, क्योंकि ये छांव रहे हैं, तो उनका मानना ऐसा होगा कि क्या इम्पैक्ट करेंगे। पर अगर वो इम्पैक्ट कर भी रहे हैं तो अपन मान के चल रहे हैं कि चलो एक शास्त्र जो बोल रहा है कि काल सर्प दोष है, तो उपाय क्या है? ध्यान भी उसका उपाय है। तो सावन में पूजा कर लें आप 1,32,000 बार महामृत्युंजय, या फिर रोज नित्य तौर पे आप शिवलिंग में मिष्टी चढ़ाएं और राहु केतु का मंत्र पढ़ें, एक माला करें, वो आपको लाभ मिलेगा। गुरुवार का उपास लाभ मिलेगा, शनिवार का उपास में आपको लाभ मिलेगा, विष्णु सहस्रनाम पढ़ के आपको लाभ मिलेगा। दान की अगर हम बात करें तो बाजरे का दान करने से बहुत लाभ मिलेगा। बाजरे का, है ना, जौ बाजरा, जौ और बाजरा दोनों पक्षियों को खिला सकते हो आप, उसमें भी थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। नारियल, सूखे नारियल अपने ऊपर से उतार के आप रविवार को जल में प्रवाह कर सकते हो, उससे भी लाभ मिलेगा। पर इन सब में सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा मंत्र से, जो सबसे ज्यादा उपयोगी है। जो फिजिकल बॉडी में जो आप दान कर रहे हैं, इससे आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी जो आपको लाभ देती हैं। पर मंत्र आपको शोधता है, साफ करता है, क्लींस करता है। तो मंत्र को साधना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान इंपॉर्टेंट है, और उपास इंपॉर्टेंट है। जो 3 चीजें आपको बताई हैं, तो आपको रिलैक्स देगा। इसके बाद क्या काल सर्प हमेशा बुरा होता है? नहीं। प्लेसमेंट, अगर राहु केतु उच्च के हैं, राहु और केतु उच्च के हैं, उसके बीच में सारे आ गए, राहु आपका वृषभ या मिथुन राशि का है, केतु वृश्चिक राशि का है, धनु राशि का है, तो उच्च के हो गए, तो काल सर्प योग बन जाएगा। मतलब कि राहु केतु बीच में सारे ग्रह तो आए, पर वो आपको उल्टा इंप्रूव करेंगे, क्योंकि
राहु एक तो एक्टिंग पार्टनर, एक्टिंग रहे, वो क्या करता है जहां बैठता है ना उस हिसाब से एक्टिंग करना शुरू कर देता है। तो अगर वो अच्छे घर में बैठ रहा है जहां उसका हो रहा है, स्वाभाविक तौर पर ब्रेन आपको और अच्छा चलेगा। बुध में, मिथुन राशि में, तो होगा क्या, तेंदुलकर जी की कुंडली में कालसर्प दोष है। तो कौन है कालसर्प दोष वाले? सचिन तेंदुलकर है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, अंबानी है, जो धीरू भाई अंबानी थे, अब इनके में तो कालसर्प दोष था। तो फिर प्रश्न आता गुरु जी हमारे चाचा मामा फूफा इनका तो स्ट्रगल है, इनका क्यों नहीं था? वही प्लेस की जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो वहीं पे राहु के तो उच्च के बैठ जाए और उनके बीच में सारे ग्रह हो गए, तो आपका अगर माइंड ही सही हो जाए, माइंड सेट सही हो गया है, एग्जीक्यूशन सही हो जाए, तो बाकी की टेंशन ही खत्म हो गई। तो ये भी ध्यान देना है। तो बहुत बार लोग देखते हैं राहु के तो कालसर्प दोष नहीं, कालसर्प योग तो नहीं बन रहा है, सिर्फ कालसर्प दोष और योग दोनों चल रहा है। लोग कभी ध्यान नहीं देते। गुरु जी ने कालसर्प योग की बात की या दोष की बात की, तो वहां पे योग है। योग में आप ये भी मान सकते हो कि योग अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। फिर भी हम कह रहे हैं कालसर्प योग को ऐसा मानो जिसमें राहु के दोष का तो योग था, अच्छा स्थिति हो गई, और दोष तो है ही दोष जहां पे आपको आता है। तो ये है बेसिकली कालसर्प दोष, और इसका निवारण जो है बेसिकली आप ये कर सकते हैं। और शास्त्रीय पूजा पाठ में लोग बताते हैं कि आप फला फला जगह जाके पूजा कर लें। मेरे मत से आप कर सकते हैं एक ही बार जो आप करने जाते हैं, किंतु उसका लाभ मेरे मत से, सिर्फ मेरे अनुभव से नहीं होता है। रेगुलर पूजा करेंगे तभी आपको उसका लाभ अनंत काल तक बना रहेगा। आप सोचिए कि एक आध बार पूजा करा के आ जाओ, लाइफ विल बी सेट, तो मेरे हिसाब से, मेरे मत से ऐसा नहीं होता है।